नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम छठा को हल करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो बाबू हमको बताना है कि जैकब की आयु क्या है और उसके पुत्र की आयु क्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बाबू, हम x वर्ष मान लेंगे। ठीक, लिखेंगे और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बाबू, हम y वर्ष मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा बाबू। तो देखिए बाद कहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं ना। तो जैकब की आयु हम लोग क्या माने हैं, x वर्ष, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x + 5 वर्ष। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो इसमें लिखेंगे y + 5 वर्ष। चलिए यहाँ से नीचे से लिखना है बाबू प्रश्नानुसार। ठीक ना, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे बोला है कि 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 3 गुनी हो जाएगा तो लिख लेंगे हम बाबू x + 5। ठीक, और बराबर आपको लिखना है y + 5 लिख दिया। तो देखिए बाबू ये है जैकब और ये है उसका पुत्र। ठीक ना, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पिता कभी भी पुत्र से बड़ा होता है, तो आपको कभी भी बाबू क्या करना है, आपको पुत्र में गुना करना है। ठीक ना, तो इसको लिखेंगे हम x + 5 बराबर 3y में गुना करेगा बाबू, हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। ठीक ना, चलिए यहाँ से लगा देंगे हम या, फिर लिखेंगे या। अब देखिए लिखेंगे फिर x, अब ये प्लस का 3y है तो बराबर की अगर इस साइड लाते हैं तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक ना, लिखेंगे बराबर 15 और प्लस का 5 है तो बराबर के अगर इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे x माइनस का 3y बराबर का 10। ये जो है बाबू समीकरण 1 हो गया। ठीक ना, उसके बाद लिखेंगे बाबू फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू इसलिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पूर्व कहता है तो हम लोग हटा देते हैं। तो जैकब की आयु x वर्ष था, तो 5 वर्ष पूर्व बोला है तो हो जाएगा x - 5 वर्ष। ठीक, नीचे से फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा बाबू, तो y - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ये 7 गुनी हो जाता है। कितना गुनी हो जाता है बाबू, 7 गुनी हो जाती है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी नीचे आप लिख लीजिएगा कि बाबू प्रश्नानुसार। ठीक, क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्नानुसार। लिखेंगे x - 5 बराबर y - 5।
अब देखिए ये पिता है, ये पुत्र है, तो 7 गुनी बोला है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम पुत्र में गुना करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7 से गुना अगर हम y में करेंगे तो हो जाएगा 7y, फिर 7 का गुना जब -5 में करेंगे तो 7 पचे 35, माइनस का जाएगा। फिर लिखेंगे x माइनस 5 बराबर रिपीट हो गया, छोड़ दीजिए, फिर लिख लेंगे हम x। अब देखिए प्लस का 7y है तो बराबर का हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 7y आ जाएगा, ठीक। बराबर लिखेंगे माइनस का 35। अब देखिए ये माइनस का 5 है तो बराबर का अगर इस साइड लाते हैं तो बाबू प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे x माइनस का 7y और माइनस का 35 बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो ये आ जाएगा माइनस का 30, है ना। तो ये जो मिल गया समीकरण 2 मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे बाबू, इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण हम 1 से हल करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है x माइनस का 3y बराबर का 10, ठीक ना। अब देखिए y वाला को हम बराबर किस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा x बराबर 10, अब प्लस का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक ना। अब x का मान हम, अब देखिए समीकरण 1 से हल किए हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, तो अब देख सकते हैं कि समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। तो लिख लेंगे हम x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ठीक ना। तो x का जो मान है 10 प्लस के 3y है, तो लिख देंगे यहाँ पे 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y है और बराबर माइनस का 30 है, ठीक। यहाँ से याद चलेगा। अब देखिए 10 जो प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक ना। जब अगर -7 में से अगर हम इतना 3 को घटा देते हैं तो माइनस का 4y आ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 चौके 40। तो कहने का मतलब बाबू y का जो मान आ गया आपका 10 आ गया, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे क्या होगा x का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस के 3y है, ठीक ना। तो लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3 गुना और y का भी मान 10 है, तो लिखेंगे x बराबर 10 प्लस दतिया क्या हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 40 आ गया, ठीक। तो y का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया। तो हम यहाँ से नीचे से लिख लेंगे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु क्या हो गया बाबू 40 वर्ष, ठीक। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गया बाबू, तो 10 वर्ष, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 10 वर्ष, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है जो बनके रेडी हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।